Hello to class 9th, and class 9th we are doing lesson number 5 of economic applications and overview of Indian economy. So in this chapter earlier what we did was we read about the condition of Indian economy at the present. So I told you about that the resources are not being used properly, poverty is there, the gap of between rich and poor is there, unemployment situation is very poor, and underdeveloped infrastructure also we read about. So today we'll be talking about the nature of Indian economy. Today we'll be reading about nature of Indian economy. Nature of Indian economy means that what exactly Indian economy is like. तो ये इसका मतलब क्या, टॉपिक का मतलब ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसका एक्चुअली में स्वभाव क्या है. तो व्हेन वी से अबाउट दैट, तो एक्चुअली में इंडियन इकोनॉमी दो तरीके से you can talk about Indian economy, or you may be looking at Indian economy in two ways. First of all, in underdeveloped manner. That means that in certain cases you can say that Indian economy is underdeveloped, and in some cases you can say that it is developing. So as far as the nature of the Indian economy is concerned, तो हम दो चीज़ें बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के स्वभाव के बारे में. वो दो चीज़ें हैं कि वो डेवलप्ड भी है और अंडरडेवलप्ड भी है. मतलब वो पुराने तौर तरीकों से भी चलती है और बहुत सारे चेंजेस भी है. तो अगर हम सिर्फ ये बोलना चाहें कि इंडियन इकोनॉमी इज टोटली अंडरडेवलप्ड, कि इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल पिछड़ी हुई है, इट्स नॉट गुड एट ऑल, और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये भी गलत है. और अगर हम ये बोले कि वो बिल्कुल ही टोटली डेवलप है भैया अमेरिका की तरह, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. So when we talk about the nature of Indian economy, what we mean is basically that what do we feel about Indian economy. So at present scenario, the Indian economy, the nature can be studied in on two bases or two aspects, and these aspects are Indian economy is like underdeveloped economy, and as well as it is a developing economy also. मतलब वो पिछड़ी हुई भी है और आगे बढ़ भी रही है. Now when we say that Indian economy is underdeveloped, तो जब हम ये बोल रहे हैं कि वो अंडर डेवलप है, तो हम क्यों बोल रहे हैं? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड. सो अंडर डेवलप है तो उसका रीजंस क्या है? रीजन क्या है? पॉवर्टी. पॉवर्टी मीन्स गरीबी. तो पहला कारण है कि हम इंडियन इकोनॉमी को अंडर डेवलप क्यों कह रहे हैं. तो इंडियन इकोनॉमी को हम अंडर डेवलप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत गरीब कंट्री है. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन सी दैट मेनी पीपल इन इंडिया आर वेरी वेरी पुअर. दे आर वेरी पुअर, एंड सम पीपल आर too poor, and that they don't have even a time's proper meal. एक टाइम की प्रॉपर मील भी उनके पास नहीं है. they are too poor, right? The basic necessities of life, they are even a part of the basic necessities of life. लाइफ की जो बेसिक चीज़ें जैसे कि खाना पीना कपड़ा, ये भी उनके पास नहीं है. कई लोग तो ऐसे जो दिन में एक बार ही खाना खाते हैं या 2 दिन में एक बार ही खाना खाते हैं. तो इन दिस काइंड ऑफ केस वी कैन से दैट इंडियन इकोनॉमी में बहुत गरीबी है. तो इस तरीके से वो क्या है? अंडर डेवलप है. ठीक है. दूसरा क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट. अब दूसरे तरीके से जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप है, तो उस हिसाब से किस हिसाब से बोल रहे हैं? व्हाई वी आर सेइंग दिस? बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में अंडर डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है. अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? दैट मीन्स पीपल डू नॉट हैव वर्क टू डू. दे आर रेडी टू वर्क एट द प्रेजेंट वेज रेट. जो वेज रेट उनको मिल रहा है, पैसा उनको मिल रहा है, वो काम करने को तैयार है, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क. सो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है. लोगों के पास काम करने के लिए इसलिए नहीं है कि देश में क्या है? कैपिटल नहीं है. कैपिटल मतलब हमारे देश में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें नहीं है. जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है. तो लोगों के पास काम करने के लिए नहीं है तो फिर वो क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं. तो ये भी एक ऐसी चीज़ है, रीज़न है जो आपको ये बताता है कि इंडियन इकोनॉमी क्या अंडर डेवलप है. तीसरा, पॉपुलेशन. ठीक है. तो तीसरी बात है जिससे हमें पता चलता है इंडियन इकोनॉमी का नेचर कि वो अंडर डेवलप है, वो है पॉपुलेशन के बारे में. इंडियन इकोनॉमी क्या हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है. बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, बहुत रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की. द ग्रोथ हैज एट द एनुअल रेट ऑफ 1.64% ओवर द डेकेड रिसेंटली. ठीक है, 1.64% हमारी हर साल क्या बढ़ जाती है? आबादी बढ़ जाती है. तो ये हमारी क्या है? पिछले 10 साल से हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड ये है. ठीक है. द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर आल्सो हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड. ठीक है. तो हमारा इंडिया में पॉपुलेशन की स्पीड बढ़ने की बहुत ज़्यादा है. जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हर चीज़ कम पड़ती है. खाना कम पड़ता है, कपड़ा कम पड़ता है, जॉब्स कम पड़ती है, पैसा कम पड़ता है, हर चीज़ कम पड़ती है, ज़मीन कम पड़ती है, नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ते हैं. तो ये तीसरी बात है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो क्या है पॉपुलेशन है उसकी वजह से हम क्या है? अंडर डेवलप है.
poor technology. Now another important point is poor technology. As far as the technology is concerned, मतलब भारत की जो तकनीक है, जो हमारा एडवांस टेक्निक, मशीनरीज, इन सब की बात करते हैं, तो वो बहुत पुअर है, बहुत पुअर टेक्नोलॉजी है हमारे पास अभी भी बहुत सारे, देयर आर मेनी पीपल इन द विलेज एरियाज, मेनी फार्मर्स, दोज हु आर यूजिंग, स्टिल दे आर यूजिंग प्लो, हल यूज कर रहे हैं वो भी खेती करने के लिए, बल्कि हल आपको कहीं दूसरी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगा, but you see it in India because people do not have the knowledge of the new machineries, they don't have money to purchase them, कोई भी मनी नहीं परचेज करने के लिए, कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही उनको, किसी चीज़ का कुछ तौर तरीका यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या बहुत पुअर टेक्नोलॉजी है, गरीबी है, इसलिए टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं है तो खरीद सके टेक्नोलॉजी, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अनएजुकेशन, पुअर एजुकेशन है हमारी कंट्री में, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। पुअर एजुकेशन मतलब हमारा जो शिक्षा का नेटवर्क है, एज फार एज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, इट्स टू पुअर। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को उनके आगे आने वाले टाइम में किस तरह के जॉब्स कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग अभी से नहीं देते हैं, हम उनको सिर्फ किताबी चीज़ें पढ़ाते हैं, किताब में जो लिखा है वही पढ़ा देते हैं, कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग, वेबसाइट ट्रेनिंग हम उनको नहीं देते, सो दैट दे जस्ट लर्न द profession right now and they actually apply that in their real life. We don't do that. If you see in the developed countries, what exactly happens there, that children start learning things in the school, like they start learning engineering in the school, they start learning pottering in the school, they start learning craft, cooking, mechanics in the school. So what what happens actually, they get interested in it, and it channelizes their interest and they start working in that particular field, but it does not happen in India. Because of these reasons, we can say that India is a backward country, or it's an underdeveloped country. So as far as the nature of Indian economy is concerned, हम अंडरडेवलप के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का नेचर पढ़े तो यस एग्जैक्टली दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट। अब हम बोले कि डेवलपिंग के हिसाब से, क्योंकि हम नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हमारा नेचर क्या है, अंडर डेवलप भी है और डेवलप भी है, वही हम दोनों तरीके से देखे जा सकते हैं। तो डेवलपिंग के हिसाब से हम क्यों कह पा रहे हैं, डेवलपिंग के हिसाब से हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ों को देखें तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। अभी अच्छी चीज़ें क्या है, ठीक है, अभी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे कैपिटल अच्छा हुआ है, सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल क्या होता है, जो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब में हमारे यहाँ क्या हुई है, थोड़ा सुधार हुआ है। सो देयर इज सम चेंजेस इन द सोशल कैपिटल, मतलब प्रोग्रेस है इसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन सिस्टम, एनर्जी, ये सब चीज़ें भी इसमें आती है। तो पिछले कुछ डाटास को देखा जाए तो इंडिया में इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा क्या है, सुधार आया। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि सोशल कैपिटल को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को सी द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी अंडरस्टैंड या there is some changes, so it's a developing economy. Like you just take a very simple example, in today's scenario you'll see mobile phones with everyone, सबके पास मोबाइल फोन है, everybody knows how to operate it, most of the people they know how to operate it, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इसको हम एडवांसमेंट ही कहेंगे। तो हम कुछ चीज़ों को देख के कह सकते हैं कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो सोशल कैपिटल हमारा थोड़ा इंप्रूव हुआ है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ है, ठीक है। सेकेंड क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन। भारत में ह्यूमन का जो लोगों की जो क्वालिटी है उसमें भी चेंजेस आया है। ह्यूमन एजुकेट हुआ है, लोगों को क्या मिली है, एजुकेशन मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग सब मिल रही है लोगों को, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, polio abhiyan, when the polio abhiyan was going on, polio campaign was going on, under that the awareness programs were going on that you need to give at least 2 drops of polio vaccination to your child. So people were aware that yeah, polio is a very dangerous disease, it's a fatal disease, it can spoil the life of any child. So people start understanding this because there was awareness programs, there was awareness regarding this. So people learned that polio is a disease and it can be eradicated by giving only few drop vaccination to the child. So people started understanding this because they were aware about that, and you can see that we do not have any polio case in India right now. So what is this? This is actual development. So we can say
due to this very big example, yeah, all this big example actually make you explain that yes, India is what a developing nation, right? Next is your progress in financial sector. Progress in finance. Finance, what do you mean of finance? All things related to money. So as far as the financial sector of India is concerned, मतलब इसमें आप बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, all these things, ये सब क्या हुआ, improve हुआ है. लोग now people they are saving more in banks, they are saving more through their insurance, and they are really aware of about their lives, and they are actually using insurance, whether it is your life insurance or your health insurance. So people have become more aware and they are more motivated toward these kinds of things. So basically what can we say, that progress in the financial sector has been in the term of better money organization. The banking system has been seeing a great growth. Banking system is seeing what? Growth. People are getting aware and they are putting their money in bank, they are saving their money, and through the banks the money is being invested. Right? So these all things are what? These all things show you actually कि देश क्या है, डेवलपिंग भी है. एक और है वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड सिस्टम. Earlier, when we were not free, when we were under the rule of British, at that time the relationship between the tenant, the landlord, the relation was very very poor. That means the landlords were treating the landless laborers very badly. The zamindari system was there, rotwari system was there. So there was a very bad system. The tax system was there. So today, at the present scenario, at the present scene, what exactly is happening, that the relationship between the zamindars or landlords and landless laborers has improved to a great extent. Now today you don't find any landless labor. In case you find them, they are in very little number, and they are working independently under somebody, and they are not the गुलाम of anyone, right? They are not गुलाम. अब गुलाम सिस्टम खत्म हो चुका है. So जो रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड का एंड लैंडलॉर्ड टेनेंट का या लैंडलेस लेबर का, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवाइज हुआ है. दिस ऑल्सो शोज अ ग्रेट एक्सटेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो यहाँ भी हम बोल सकते हैं डेवलपिंग हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. सो एज फार एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसर्न, तो भारत में इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप हुई है. पिछले कुछ सालों में इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है. ठीक है, इंडस्ट्रीज जितनी सेटअप होगी लोगों को इतना जॉब मिलेगा. ठीक है, देयर हैज बीन अ ग्रेट डील ऑफ ग्रोथ ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्रीज, हर तरह की इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट आया है, इंक्रीज आया है. जब इंडस्ट्रीज इंप्रूव होंगी तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और वो ज्यादा बेटर क्या कर पाएंगे, grow कर पाएंगे. So in your book it is written that since independence there has been a growth of basic industries yielding important raw material. तो basic industries जो होती हैं, basic industries क्या होती हैं? Basic industries वो होती हैं जो बाकी industries के लिए काम आती है. जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो वहां से जब आयरन और स्टील निकलेगा, लोहा निकलेगा, स्टील निकलेगा, तो वो दूसरी इंडस्ट्री में काम आएगा. तो जब एक इंडस्ट्री का माल दूसरी इंडस्ट्री के काम आता है, तब वो हम बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं. तो कह रहे हैं कि बेसिक इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा क्या हुई है, ग्रोथ हुई है इंडिया में. ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सच इंडस्ट्रीज वाज 1/4 ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. टुडे आज की डेट में हमारे पास सिर्फ बेसिक इंडस्ट्रीज ही नहीं बढ़ी है, छोटी इंडस्ट्रीज भी बढ़ी है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे कम मशीन और ज्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह की इंडस्ट्री यू सी इन द रूरल एरियाज. तो इस तरह के इंडस्ट्रीज का भी क्या हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा रोल है प्ले करने के लिए. तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, ये कुछ फैक्टर्स है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एक्चुअली से या दैट इंडियन economy's nature, as far as nature is concerned, we can say that the nature is dual. Basically Indian nature क्या है, dual nature है. dual मतलब डबल नेचर, डबल टाइप का नेचर है हमारा. डुअल सिम के फोन यूज करते होंगे आपके पेरेंट्स हैं आप. ठीक है, सेम वे इंडियन इकोनॉमी डुअल क्यों है, ड्यूअल नेचर का क्यों है, क्योंकि ये डेवलपिंग भी है, मतलब ग्रो कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, प्रगति हो रही है, और साथ में अंडर डेवलप भी है. इसमें कुछ चीजें ऐसी है, कुछ लूप होल्स अभी भी ऐसे है जो क्या है, ये शो करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप होने के साथ साथ डेवलप भी कर रही है. सो हियर चिल्ड्रन वी आर फिनिश्ड विद लेसन नंबर 5 एंड I'll send you notes and you people can start doing your notes, and soon I'll be starting with lesson number 6
and passing you the notes also. So till then, take care of yourself and stay at home and stay healthy.